हेलो डियर लर्नर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम आज जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज नाम से ही इतना बेहतरीन सुनने में लग रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। सो टुडेज टॉपिक इज इंडस्ट्रीज। आई होप माय प्रीवियस लेक्चर यू सी इट, आई होप उससे क्लियरेंस मिली होगी, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने जो 5th चैप्टर पे मूव हो रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के बारे में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज क्या होती है, कैसे सेटअप करना है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, किस टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती है। ये सारी चीज़ों को हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रीज के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है। फर्स्ट अगर हम बात करें, ऑल द एक्टिविटीज दैट प्रोसेस और कन्वर्टेड एनीथिंग फ्रॉम अ रॉ स्टेज टू अ फिनिश प्रोडक्ट फॉल अंडर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कोई भी रॉ प्रोडक्ट, रॉ चीज है, ठीक है, उसको कैसे फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब हर चीज का क्या होता है, अगर एक रिफिल है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक वो पूरा प्रोसेस्ड हो के उसमें इंक डाल के पूरा पेन के उसमें ना लग जाए, और जब तक हम लिखने ना लग जाए, फिनिश गुड्स के उसमें ना आ जाए, तब तक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड ब्रिटेन साइड स्टार्ट हुआ था इन 90s के 80s सेंचुरीज के टाइम पे, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इन इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन गॉट अ मेजर बूस्ट आफ्टर द कंट्री इंडिपेंडेंस। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस 1947 में हुई, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन को एकदम से बूस्ट मिला, और 90s के बाद तो इंडस्ट्रीज एकदम फ्लरिश हो गई। जब से हमारी एलपीजी पॉलिसीज आई, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव रहे, तो उससे हमारी और ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हुआ। नहीं तो स्टार्टिंग में तो सब एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। फिर उसके बाद हमारा ये तो प्राइमरी सेक्टर था, एग्रीकल्चर आपको पता है प्राइमरी सेक्टर में आएगा। फिर मैन्युफैक्चर सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह आई, तब वो इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुई। तो हमने ये देखा किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का बैकग्राउंड था, कि कैसे इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुई। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इरेडिएशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री से क्या होगा कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा पॉवर्टी हमारी कम होगी, ये सारी चीजें कम होगी। ठीक है, इट एम टू ब्रिंग डाउन द रीजनल डिस्पैरिटी बाय द। सो हमें देखिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी होगी। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्री। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर चाहिए, इंटरप्रेन्योर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये सारी चीज़ों को हमें यूज़ करके ही हमें करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाद आउटपुट आएगा, फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद मार्केट में जाएगा। देख लो कितना लंबा प्रोसेस होता है कि पहले वो किस तरीके से फैक्ट्रीज में जाता है, फैक्ट्री में किस तरीके से वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद फिनिश गुड्स में आता है, फिनिश गुड्स के बाद में फिर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हुए वो अपना मार्केट में जाता है। ठीक है, तो फिर हम बात करें लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज की लोकेशन कैसे हम सेटअप कर सके, कहीं पे भी वी कैन नॉट सेटअप इंडस्ट्रीज। इट हैज स्पेसिफिक एरियाज वेयर वी कैन सेटअप, वेयर रिसोर्सेज आर देयर, ऑल द थिंग्स आर देयर, देन वी कैन सेटअप द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर complicated by the nature. They are influenced by the availability of raw materials, capital, labor, market, power. ये सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, इट इज रियली पॉसिबल टू फाइंड आउट ऑल दीज फैक्टर अवेलेबल इन वन प्लेस। हर एक जगह पे आप सोचो आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाए एंड यू कैन सेट अप अ इंडस्ट्री, इट इज नॉट पॉसिबल। कि रॉ मटेरियल भी यू कैन गेट फ्रॉम देयर, capital you can also get from there, labor also can get from there, no it is not possible, but most of the things अगर वहाँ पे है तो we can easily set up the industry there. It is rarely possible to find out all these factors available in one place. Hence, manufacturing activity tends to locate at most of suitable places where all the factors of industrial locations are there. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, आइडल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री। आइडल लोकेशन क्या है इंडस्ट्रीज की, कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स वहाँ पे हो। ठीक है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट। ठीक है, ये सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होगा तभी आप लोगों का, मैं क्रिप्स में छोटा सा मैं बता दूं, वहाँ पे ही आप सेटअप कर पाओगे, जहाँ पे रॉ मटेरियल, जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, देन वी कैन सेटअप द इंडस्ट्रीज देयर। फिर क्लासिफिकेशन होती है, हमारी जो इंडस्ट्रीज होती है ना, डिफरेंट क्लासीफाई की जाती है।
छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बिग स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर। हर चीज़ के क्लासिफिकेशन होते हैं, आप समझ लो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स में हमने उनको डिवाइड कर दिया। अगर हम बात करें कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जनरली अ हाउस होल्ड, छोटे ग्रुप्स के लोग रन करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड यूनिट रन बाय अ फैमिली, ठीक है, फैमिली के द्वारा रन किया जाता है। द क्राफ्टमैनशिप एंड द फैमिली मेंबर्स कैरिड ऑन द ट्रेडिशनल वर्क स्टार्टेड बाय देयर फॉर फास्टर जनरेशन, ठीक है। ये ऐसा आपने हैंडीक्राफ्ट का काम देखा होगा ना आपने, आजकल तो गवर्नमेंट बहुत इसको सपोर्टिव इनिशिएटिव कर रहे हैं, डिफरेंट मेलाज लगाते हैं, हैंडीक्राफ्ट मेलाज लगाते हैं। सूरजकुंड मेला आप एग्जाम्पल होते हैं, डिफरेंट बहुत सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं। एक चीज़ बताऊं, हैंडीक्राफ्ट ज़रूर बहुत महंगे आपको कभी कभी लगते होंगे, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है उन क्राफ्टमैन्स का, दैट्स वाई इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और वो कारीगरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बोलते हैं ना, जो खुद से बुना हुई शॉल, पश्मीना शॉल, वो सब इतनी महंगी क्यों होती है? बिकॉज इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट इन इट, दैट्स वाई इट इज़ एक्सपेंसिव। तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज समझ में आए, थोड़े कम लोगों के द्वारा रन की हुई इंडस्ट्रीज कहते हैं हम, ठीक है। Such industries generally produce all kind of handicrafts, ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द इंडस्ट्रीज आर इंकरेज बाय द गवर्नमेंट। इन गवर्नमेंट भी आजकल बहुत इंकरेज कर रही है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को। आजकल बहुत सारे इंटरप्रेन्योर का जमाना आ गया ना, छोटे छोटे बिजनेस को आजकल लोग घरों में छोटा छोटा बिजनेस, सूट का, ज्वेलरीज का स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। स्मॉल, फिर वो स्मॉल बिजनेस में कन्वर्ट होता है, फिर स्मॉल के बाद लार्ज, लार्ज के बाद तो दे बिकम अ बिलियन ट्रिलियन कंपनी नाउ डेज, ठीक है। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी ऐड की गई है कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे छोटे मूर्तियाँ, छोटे छोटे हमें डेकोरेटिव पीसेस, डेकोरेटिव आइटम्स फॉर द हाउस होल्ड, ये सारे छोटे छोटे लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। These industries are larger in size. ये लोग कैसे होते हैं? larger in size नहीं, these industries are larger in size than cottage industry. cottage industry से बड़ी होती है, बट बड़ी नहीं होती। स्मॉल से समझो ना, इतनी बड़ी नहीं होती, उससे ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, बट स्मॉलर देन लार्ज इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कम होती है, मतलब इट इज अ मीडियोकर इंडस्ट्री, ठीक है। These industries are machinery, power and external labor for production. आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे आपके आजकल के टाइम के बाइसिकल्स, छोटे छोटे टॉयज बनाने वाले, है ना, आजकल छोटे छोटे ज्वेलरीज के, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, ठीक है। द गुड्स आर सोल्ड इन द लोकल मार्केट एंड ऑल्सो सेंड इन द अदर रीजन ऑफ द नेशन, ठीक। छोटे आसपास के एरियाज में, आसपास के स्टेट्स में ये लोग अपने आइटम्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। द आइटम्स ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सपोर्टेड टू इंटरनेशनल मार्केट में भी किया जाता है, ठीक है। आजकल इनको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लग रही है, ताकि हमारे जो कंट्री के इंटरप्रेन्योर है वो आगे बढ़े, ठीक है, उनकी कंपनीज ग्रो करे। बहुत सारे एमएसएमईज आ गए आज, आपने एमएसएमईज देखा होगा, स्मॉल मीडियम इंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे डिफरेंट फैसिलिटीज, डिफरेंट लोन्स अवेलेबल हो गए हैं, ताकि उनको आगे ग्रो करने में हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। बाइसिकल, टॉयज, जो मैंने आपको डिस्कशन किया। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल आपको नाम से ही देख रहे हो, आप फोटो से ही देख लो, बड़ी वाली एकदम इंडस्ट्री, जिसमें सारी फैसिलिटीज, सारा मैन पावर, सारी रिसोर्सेज, सारा मनी, सब कुछ है उनके पास, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी खासी है, बहुत अच्छा स्किल्ड लेबर है उसके पास, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मशीनरी बहुत अच्छी है, बहुत बड़े पैमाने पे वो इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स है डिफरेंट, आपने टाटा स्टील इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, ठीक है। आजकल के टाइम पे जमशेदपुर में है, सीमेंट इंडस्ट्री है, रेलवे इंजन की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज है। ये सारी इंडस्ट्रीज के नाम है जो बहुत लार्ज एक उस पर चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखो, हमने अभी तक क्या क्या देखा? इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज थी सबसे छोटे पैमाने में, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थोड़े बड़ी बट नॉट सो बिग, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं? टॉयज के, बाइसिकल्स बनाने के, ठीक है। इनके पास ज्यादा मनी नहीं होता, ज्यादा लैंड भी नहीं होता, बट एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत मनी है, बहुत कुछ है, टेक्स्ट। इसके एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हो, आजकल फोन की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो गई है, बड़े बड़े टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज है। तो ये एग्जांपल्स, हमने 3 टाइप की इंडस्ट्रीज पढ़े। आई होप तीनों टाइप की इंडस्ट्रीज आपको क्लियर हो। नेक्स्ट है हमारे क्लासिफिकेशन। अब उसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे आपने आजकल बहुत सारी महारत्न कंपनीज, नवरत्न कंपनीज देखी होगी, ठीक है। भेल, गेल, ये सब गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होती है, ये गवर्नमेंट की इसमें ओनरशिप होती है, इसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है। ओनरशिप मतलब किसने इन्वेस्ट किया उस कंपनी में?
एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने किया, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किया, इसका मतलब है ओनरशिप। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है? पब्लिक मतलब से समझ गए गवर्नमेंट ही। दिस इंडस्ट्री ऑपरेटेड ओन बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसीज ओन करती है, गवर्नमेंट के थ्रू अंडर रन किया जाता है। इट इंक्लूड ऑल द यूनिट ओन आइदर बाय द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पे गवर्नमेंट ये नहीं है स्टेट हो या सेंट्रल हो, कोई भी टाइप की गवर्नमेंट इसको रन कर सकती है। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, भेल, गेल, सेल, ये सारे एग्जाम्पल्स है। इसके फोटो से भी आप समझ सकते हो, देखने से भी पता लग रहा है पब्लिक सेक्टर की है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, ये आजकल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप के अंडर में, क्योंकि क्या है, क्योंकि थोड़ा कहीं ना उसमें ज्यादा उनको ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कम टाइम में अच्छा रिजल्ट, अच्छी टेक्नोलॉजी वहां पे है। मैं ये नहीं कह रही पब्लिक सेक्टर में नहीं है, बट आजकल थोड़ा गवर्नमेंट हर चीज में ना क्या हो रही है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा कोशिश कर रही है प्राइवेट को करने के लिए। सो प्राइवेट सेक्टर से ही पता चल रहा है दीज इंडस्ट्री ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और द ग्रुप। ठीक है, प्राइवेट एंटिटी के द्वारा रन किया जाता है। दे अरेंज फंड फ्रॉम देयर टेक्निकल एक्सपर्ट टू सेटअप इंडस्ट्रीज। जैसे आजकल के टाइम के जितने भी है, टाटा, गोदरेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आजकल जियो का बहुत जमाना है, वो कौन सी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट हो ना, प्राइवेट अपनी ओनरशिप लोगों ने रन की, उसकी ग्रो हो गई। ठीक है, फिर जॉइंट इंडस्ट्री, जॉइंट से नाम से समझ रहे हो कि जॉइंट इंडिविजुअल लोगों का जॉइंटली उन्होंने खोला और वो चल रही है। दीज इंडस्ट्री आर ओन बाय जॉइंटली बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल, इंडियन और फॉरेनर कोई भी हो सकता है, जॉइंटली उसको ओपन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सुजुकी, बहुत सारे ऑयल लिमिटेड, ये सब की एग्जांपल्स इसमें दे रखी है। फिर है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है? दीज इंडस्ट्री ऑपरेटेड एंड ओन बाय द सप्लायर और प्रोड्यूस ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। ठीक है, कोऑपरेटिव से भी वही एक तरीके से इसका अमूल डेयरी बहुत एग्जांपल है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है, इसको क्या हो रहा है, ये एग्जांपल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय द सप्लायर्स और प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। ठीक है, इसके द्वारा रन किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बाय देयर रॉ मटेरियल, क्या चीज वो प्रोड्यूस कर रही है। एग्रो बेस से पता लग रहा है क्या होगा। सबसे पहले हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देखते हैं, वो क्या होती है। दीज इंडस्ट्रीज ड्राइव देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रो मींस इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देख रहे हो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल चिप्स, पोटैटो चिप्स, आलू चिप्स, जो भी एग्रीकल्चर से आ रहा है, वो सारे के सारे हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गए। फिर मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल्स बेस्ड कौन से हो जाएंगे, जो मिनरल्स से मिल रहे हैं। ठीक है, मिनरल्स का, दीज इंडस्ट्री आर प्राइमरी बेस्ड ऑन द मिनरल्स माइंड एंड बीनीथ फ्रॉम द अर्थ। सर, मिनरल्स को खोज के निकाल रहे हैं। ठीक है, मिनरल्स का ये कर रहे हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, डिफरेंट मिनरल्स हमारे अर्थ में है। ठीक है, उनका करना। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे हैं हमारे इंडस्ट्रीज के हैं। ठीक है, फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या हो जाएगी, दीज इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे बेस है। ठीक है, लाइक फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे, जो आजकल पेपर है, फर्नीचर है, ये सब हमें इससे मिलेगा, फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज से। ठीक है, तो ये सब जो पेपर्स हम यूज कर रहे हैं, ये सब फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, पेस्ट्रोल इंडस्ट्री, ये नाम से ही पता लग रहा है, दीज इंडस्ट्री ड्राइव रॉ मटेरियल फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से रॉ मटेरियल ड्राइव कर रही है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंडर आती है, और ये कौन कौन सी कंट्रीज में, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड फेमस है। ठीक है, फॉर द डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए। और इंडिया में बात करें, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सब फेमस है। ठीक है, इनसे हमें क्या क्या चीजें मिलेगी, वूल मिलेगा, ऑफकोर्स ये एनिमल्स से, एनिमल्स के लिए है, तो एनिमल से क्या क्या चीजें मिलती है हमें, डेयरी प्रोडक्ट्स तो मिलता है, उसके साथ वूल मिलता है, उसके साथ हमें जो आजकल पश्मीना शॉल बन रही है, जो आजकल ये सारी गारमेंट्स बन रहे हैं, लेदर के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, चीज बन रहा है, बटर बन रहा है, ये सब एनिमल से मिल रहा है। दैट इज नोन एज this. So I hope this chapter is clear. This is very easy short chapter in which we discuss about, I give a recap also. In this chapter we discuss about the industries, है ना, how we set up good industries and different categories of it. ठीक है, कि different classification of industries, कि according to the size we can classify it is a small or a big scale industries. After that we can classify their ownership also, कि किसके अंडर आ रही है, पब्लिक सेक्टर के अंदर आ रही है या प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रही है, या फिर जॉइंट है। ठीक है, तो ये सारे उसके उसमें है कि किसने उसको ओन किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि वो डिफरेंट रॉ मटेरियल के बेसिस पे है, कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रही है, या मिनरल्स का प्रोड्यूस का है वो इंडस्ट्रीज, या फॉरेस्ट बेस की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। आई होप दिस चैप्टर, 5th चैप्टर इंडस्ट्री इज क्लियर. आई होप you like this video. Thank you so much for watching.